नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बिहार का एक मोस्ट वांटेड अपराधी दिल्ली में छिपा हुआ था। यह बिहार में कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे चुका था। जाहिर है इसको पकड़ना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसको सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे इस अपराधी के गिरबां तक, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली के नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करने में दिल्ली पुलिस हमेशा ही प्रयास करती रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दुर्दांत अपराधियों पर भी नजर जमाए रहती है ताकि उन पर नकेल कसी जा सके। बिहार के भगोड़े और मोस्ट वांटेड अपराधी आजाद अली की गिरफ्तारी पुलिस की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। दरअसल स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि बिहार में कई आपराधिक मामलों में वांछित एक गैंगस्टर आजाद अली दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपकर रह रहा है। उसके बारे में और जानकारी जुटाने के लिए एक विशेष पुलिस टीम को लगा दिया गया। इस मामले में आवश्यक खुफिया जानकारी इकट्ठी की गई और दिल्ली एनसीआर में भगोड़े के संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी जाने लगी। इसी बीच एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आजाद अली अपने एक सहयोगी से मिलने के लिए रिंग रोड राजघाट के नजदीक आने वाला है। सूचना काफी अहम थी, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए फौरन एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया। इस ऑपरेशन में बिहार पुलिस की एसटीएफ की टीम भी शामिल थी। संभावित जगह पर पहुंचकर पुलिस टीम ने अपना जाल बिछा दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को संदिग्ध आजाद अली आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आजाद अली को पुलिस की मौजूदगी का आभास हुआ और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से घेर लिया और भागने का कोई भी मौका दिए बिना धर दबोचा। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से .315 बोर की एक सिंगल शॉट पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अपराधी आजाद अली बिहार में हत्या के 2 मामलों और हत्या के प्रयास, डकैती, हथियार अधिनियम, फिरौती के लिए अपहरण सहित 6 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पकड़ा गया गैंगस्टर आजाद अली अप्रैल 2022 को बिहार के सिवान जिले में स्थित सदर क्षेत्र में गोलीबारी और अंधाधुंध फायरिंग के मामले में वांछित था। उस मामले के गैंगस्टर आफ्ताब आलम, ओसामा और आजाद अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद रईस खान की कारों के काफिले पर AK-47 राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जब वो विधान परिषद के चुनाव खत्म होने के बाद रात में अपने गांव लौट रहा था। इस हमले में मोहम्मद रईस के काफिले की एक कार में बैठे 2 लोग और नजदीक से गुजर रहे 3 राहगीर बुरी तरह घायल हो गए थे। उनमें से एक शख्स की बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। आफ्ताब आलम और मोहम्मद रईस खान सिवान के बेहद कुख्यात अपराधी हैं और जमीन विवाद को लेकर दोनों की आपस में भयंकर रंजिश है। वारदात के बाद आजाद अली बिहार पुलिस से बचने के लिए दिल्ली में छिपकर रह रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और इस भगोड़े गैंगस्टर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन हम लोगों का भी यह फर्ज बन जाता है कि अगर हम किसी अपराध या अपराधी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दे। आपके द्वारा दी गई जरा सी जानकारी किसी अपराध को रोकने या अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें।
याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक नाइजीरियन नागरिक और उसके साथी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाइजीरियन नागरिक दिल्ली में रहने वाले अन्य नाइजीरियाई नागरिकों से हेरोइन लेकर विदेशों में कुरियर के जरिए पार्सल तो करता ही था, साथ ही राकेश के जरिए पंजाब और हरियाणा में भी ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्हें पंजाब और हरियाणा में ड्रग्स का ऑर्डर मिलता था। ऑर्डर मिलने पर आरोपी राकेश उसे सप्लाई करने जाता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राकेश हेरोइन सप्लाई करने के लिए पंजाब जाने वाला है और इस सिलसिले में वो जीटी करनाल रोड स्थित मुकरबा चौक से बस पकड़ने आएगा। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर सरगना नाइजीरियन नागरिक को भी उत्तम नगर के चाणक्य प्लेस स्थित इसके किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ रुपए बताई जाती है। खारी बावली में स्थित ट्रेडिंग कंपनी में हुई 25 लाख रुपए की चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 2 आरोपी विशाल और रोहित जोसेफ को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विशाल ट्रेडिंग कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करता था। उसे इस बात की पूरी जानकारी रहती थी कि कंपनी में कब और कितना पैसा रहता है। इन पैसों पर हाथ साफ करने के लिए विशाल ने जोसेफ के साथ मिलकर प्लान तैयार किया था। इसी के तहत विशाल ने सबसे पहले कंपनी में रखे 25 लाख रुपयों पर हाथ साफ किया और थोड़ी दूरी पर जाकर ऑटो से मंदिर मार्ग इलाके में पहुंच गया, जहां जोसेफ पहले से एक कार में उसका इंतजार कर रहा था। सीसीटीवी जांच के जरिए पुलिस जोसेफ की कार के नंबर को ट्रेस करते हुए महावीर एनक्लेव इलाके में स्थित उसके घर पहुंच गई, जहां दबिश देकर जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर रजौकरी इलाके में छिपकर रह रहे विशाल को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल फोन, एक कार सहित चोरी के पैसे भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 12 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब इनसे पूछताछ की तो इनके पास ना तो वैध वीजा था और ना ही पासपोर्ट। अवैध तौर पर देश में रहने के जुर्म में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जरूरी प्रक्रिया के बाद इन्हें वापस इनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कंटेनर में शराब छिपाकर दिल्ली तस्करी कर रहे आरोपी कंटेनर ड्राइवर रामकरण, हेल्पर सतपाल सहित डैनी और रुपेश को पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डैनी और रुपेश कंटेनर को बॉर्डर पार कराने में मदद करते थे और इसकी एवज में 50,000 रुपए तस्करों से चार्ज करते थे। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास इस कंटेनर को पुलिस ने चेकिंग के लिए पकड़ा। पुलिस ने इनके कब्जे से 350 कार्टन शराब की बोतलें, 75 कार्टन बियर, तस्करी में इस्तेमाल कंटेनर सहित एक कार भी जब्त कर ली है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने 3 ऑटो लिफ्टर्स राहुल, गुड्डू आलम और पवन को गिरफ्तार किया है। आरकेपुरम इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम ने एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को घूमते हुए देखा। इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने जब इन्हें रोककर पूछताछ की तो ये मोटरसाइकिल के कागजात नहीं दिखा पाए। जांच पड़ताल में पता चला कि मोटरसाइकिल अमर कॉलोनी इलाके से चुराई गई है।
इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनकी निशानदेही पर 3 और दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना राजेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। राजेश सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ था, लेकिन एक वित्तीय घोटाले में नाम आने के बाद कोर्ट मार्शल के जरिए बर्खास्त कर इसे जेल भेज दिया गया था। जेल में ही इसकी मुलाकात नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों से हुई। जेल से बाहर आने के बाद राजेश गुप्ता बरेली के रहने वाले 2 व्यक्तियों के इशारे पर मणिपुर से हेरोइन लाकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने लगा। एक रोज जब यह हेरोइन की डिलीवरी देने डीडीयू मार्ग पर स्थित गांधी मार्केट में आने वाला था तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 5 किलोग्राम हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली एनसीआर में ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना हरप्रीत उर्फ स्मार्टी सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य दिल्ली एनसीआर से गाड़ियां चोरी कर पंजाब के अमृतसर, मोहाली और चंडीगढ़ सहित अन्य इलाकों में ले जाकर बेच दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्मार्टी अपने किसी साथी के साथ चोरी की कार में विकासपुरी इलाके से गुजरने वाला है। ट्रैप लगाकर पुलिस ने स्मार्टी के साथी को चोरी की कार सहित पकड़ लिया, लेकिन स्मार्टी मौके से भाग निकला। बाद में पुलिस टीम ने पीछा कर स्मार्टी को हरियाणा के अंबाला से उस वक्त धर दबोचा जब वो टैक्सी में सवार होकर भागने की फिराक में था। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 6 कारें, 1 देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, चोरी में इस्तेमाल आने वाली डिकोडिंग मशीन सहित अन्य औजार भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रिन्यू कराने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। गिरोह के सदस्य लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए बल्क में एसएमएस करते थे। साथ ही कॉल सेंटर से कॉल कर सर्विस देने के नाम पर लोगों को टारगेट भी करते थे। जाल में फंसे लोगों से ये ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रिन्यू के नाम पर फीस सहित कई तरह के सर्विस चार्ज अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे। इस तरीके से पिछले कुछ महीनों में ये 300 लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। होम मिनिस्ट्री के साइबर पोर्टल के जरिए पुलिस तक पीतमपुरा में रहने वाले पीड़ित शख्स से ठगी की शिकायत पहुंची थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पश्चिम बिहार इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए कॉल सेंटर के संचालक सहित अन्य 5 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप सहित 5 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में हत्या के एक आरोपी विकास को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी, लूट और झपटमारी के 24 से भी ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। यह हाल ही में जेल से बाहर आया था। दरअसल आरोपी की दोस्ती एक युवती से थी, लेकिन जेल जाने के बाद युवती की दोस्ती एक अन्य युवक से हो गई। जेल से बाहर आने के बाद जब विकास को इस बारे में पता चला तो उसने गुस्से में युवती पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक दुर्दांत अपराधी इरफान को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुस्तफाबाद इलाके में की गई फायरिंग के एक मामले में वांछित चल रहा था। ओल्ड मुस्तफाबाद क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा। स्थिति को संदिग्ध जानकर पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से गोलीबारी की वारदात में इस्तेमाल एक पिस्टल सहित
2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए कई अन्य आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 3 वाहन चोर मोहम्मद जुनैद कुरैशी, दानिश कुरैशी और अजीम अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक पर 2 वाहन चोर बारापूला अंडरपास के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर संभावित स्थान पर नाकेबंदी कर पुलिस उनका इंतजार करने लगी। इसी बीच संदिग्ध अवस्था में आ रहे 2 बाइक सवारों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बावजूद इसके बाइक सवार भागने लगे। लेकिन पुलिस ने पीछा कर इन्हें धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 बाइक बरामद करते हुए वाहन चोरी के 2 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। जहरखुरानी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने आरोपी साबिर और शमीम को गिरफ्तार किया है। साबिर ऑटो चलाता है और हाल ही में अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ था, जबकि शमीम आदतन अपराधी है। एक युवक ने कश्मीरी गेट से ओखला जाने के लिए किराए पर ऑटो लिया था। इसमें 2 व्यक्ति पहले से ही बैठे हुए थे, जिन्होंने रास्ते में उस शख्स को नशीला पदार्थ मिली चाय पिलाई, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों ने उसके कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया और ऑटो लेकर फरार हो गए। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर लिया है। ₹500 के जाली भारतीय नोटों की छपाई और सप्लाई करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपी आशीष जैन, राजपाल और अजीम को गिरफ्तार किया है। नोटों को प्रिंट करने के लिए डाई और ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का उपयोग किया करते थे। नकली नोट छापने के लिए इन्होंने लोनी क्षेत्र में अपनी यूनिट लगा रखी थी, जहां पर छपे नकली नोटों को ये छोटे शहरों में सप्लाई किया करते थे। नोट छापने के बाद आरोपी अपने ग्राहकों को एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नकली नोट सप्लाई करने के इरादे से एक शख्स न्यू उस्मानपुर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और आरोपी आशीष जैन को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके 2 अन्य साथियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से ₹500 के नोट के रूप में 4,63,000 रुपए कीमत के नकली नोट बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 वाहन चोर नीरज और विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी विकासपुरी क्षेत्र में गैस सिलेंडर के डिलीवरी मैन के तौर पर काम करते थे। ये काफी समय से जिला क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक पर 2 युवक उत्तम नगर के फ्रूट मार्केट में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक बरामद करते हुए वाहन चोरी के 4 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने फिरोज खान नाम के एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने पास कार्ड स्वाइप मशीन रखता था। एटीएम बूथ के अंदर पैसे निकालने में मदद करने के नाम पर यह भोले भाले लोगों से उनका एटीएम कार्ड ले लिया करता था। इसके बाद बड़ी चालाकी से कार्ड स्वाइप मशीन में एटीएम कार्ड स्वाइप कर ये अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया करता था। इसकी कारगुजारी का शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने छानबीन की और इसे लोनी स्थित इसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद करते हुए इस प्रकार की जालसाजी के 2 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। जम्मू कश्मीर से भारत दर्शन के लिए निकले बच्चों के दल ने दिल्ली भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और जन कल्याण कार्यों से अवगत कराया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से देश की यात्रा पर निकले बच्चों ने अपने दिल्ली पड़ाव के दौरान एक विशेष कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना से मुलाकात की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सद्भावना उपायों के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित भारत दर्शन यात्रा कार्यक्रम में रियासी और बांदीपोरा जिलों के 11 से 21 वर्ष के 172 बच्चे और युवा शामिल हैं। इस टूर का मकसद जहां बच्चों को देश की सैर कराना है, वहीं उन्हें देश की संस्कृति और विरासत से भी रूबरू कराना है। बहुत खुशी हुई आप लोगों से सुन के कि अभी यहाँ से आप चेन्नई और दूसरी जगह जाएंगे, और आप में काफ़ी एक उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि हम दूसरी जगह जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। तो ये चीज़ कायम होती रहनी चाहिए। और जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि साल में 2 बार हो, तो बिल्कुल करें। जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी, हमारी मदद चाहेंगे तो हम बिल्कुल उनकी भी मदद में आगे आएंगे। संवाद सत्र के दौरान बच्चों को दिल्ली पुलिस के इतिहास, युवा योजना और दिल्ली पुलिस अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर लघु सूचनात्मक फिल्में दिखाई गईं। वहीं दिल्ली के पुलिस थानों में कौशल प्रशिक्षण के बाद नौकरी पाने वाले कुछ सफल युवा उम्मीदवारों ने भी अपने अनुभव साझा किए कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया और उनके जीवन को खुशहाल बना दिया है। पुलिस आयुक्त ने जम्मू कश्मीर से आए बच्चों को दिल्ली पुलिस की युवा योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया और आश्वासन दिया कि दिल्ली पुलिस स्थानीय युवाओं को पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने और अच्छी नौकरी पाने में मदद करने के लिए ऐसी सामुदायिक पहल को लागू करने में जम्मू कश्मीर पुलिस को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। आपने यहाँ पे युवा प्रोग्राम की एक फिल्म देखी होगी, जो हम सिर्फ बच्चों को तैयार करते हैं नौकरी पाने के लिए और नौकरी दिलाते भी हैं। अभी तक हमने करीब 7,000 से ज़्यादा दिल्ली में जो ऐसे बच्चे हैं जो क्राइम करने की तैयारी में हैं या क्राइम पहली बार कर चुके हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, क्राइम से दूर करने के लिए ट्रेनिंग देके नौकरी दिलवाई है। ये जो युवा कार्यक्रम हमारा यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, तो हम इनमें से कुछ सीट्स गवर्नमेंट से परमिशन लेके जम्मू कश्मीर के ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं जो जिनके पेरेंट्स इस या तो शहादत को प्राप्त हुए हैं या फिर किसी डिफ़िकल्टीज़ में हैं और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। दिल्ली पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलके आपके जो बच्चे हैं जिनको नौकरी चाहिए या खेल में आगे आना है तो खेल में, किसी आर्ट में आगे आना है, गाने में या म्यूज़िक में, उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास वेयरविदॉल है और उसका पूरा उपयोग आपकी मदद के लिए भी किया जा सकता है। समय समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह के टूर का आयोजन करती रहती है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों से आए इन छात्रों के लिए ये टूर देश के अन्य हिस्सों से जुड़ने का एक अच्छा मौका साबित हो रहा है। साथ ही इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में जागरूकता और आत्मविश्वास भी बढ़ाना है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।